ओके बेटा, सो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, ये एंड किया था हमने. नाउ वी विल कंटिन्यू विथ फ्यूचर सीरीज. इन प्रीवियस लेक्चर वी हैड टॉक्ड अबाउट फ्यूचर इंडेफिनिट. इन दिस lecture we will learn about future progressive. All right, Zon, have a seat. Okay, so let's talk about future progressive. बेटा एज यू नो कि जब भी हम रेनिन मार्टिन की बात करते हैं तो वहाँ पर उन्होंने वर्ड यूज़ किया है प्रोग्रेसिव. प्रोग्रेसिव सिंपली मीन्स इज एनीथिंग दैट इज कंटिन्यूअस. क्लियर? नाउ व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर प्रोग्रेसिव? मोस्टली टीचर्स क्या करते हैं हमारे सिंध के अंदर, आपको डेफिनेशन रटवाते हैं, डेफिनेशन लिखवाते हैं. So do not write any definition. There is no any definition of tenses. लेकिन उनका फ़र्क होता है, differentiations in function. तो बेटा what's difference between future indefinite and future progressive? बेटा as you know कि जब हम सिंपल बात करें कि ये चीज़ होगी, इस वक्त होगी, तो वो होता है future indefinite. जब हम just information deliver करें जो कि seconds में हो जाए, चाहे कल हो, चाहे परसों हो, चाहे आप कल करें, परसों करें, आज करें, एक महीना बाद करें, लेकिन आप जस्ट इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहे हो कि आई विल परचेज न्यू बुक्स, आई विल परचेज न्यू क्लॉथ्स, आई विल मूव टू सऊदी अरेबिया नेक्स्ट मंथ. तो ये क्या है? जस्ट इंफॉर्मेशन डिलीवर है. लेकिन जब भी हम बात करते हैं कुछ टेंसेस की, जैसा कि कुछ ऐसे एक्शंस जो कि आप करो तो एक सिंपल बात करो कि मैं तब इस वक्त करूँगा. फॉर एग्जाम्पल एज आई कैन से कि आई विल टीच फर्स्ट बैच 8:3. इट मीन्स मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर रहा हूँ. लेकिन बैच 3 को ऐसे नहीं कि मैं यूं करके पढ़ा लूँगा सेकंड्स में. सो जो चीज़ सेकंड्स में हो उसको आप फ्यूचर इंडेफिनिट में कहें. जो चीज़ सेकंड्स के हिसाब से आप इन्फॉर्मेशन दो, जैसे कि आई विल मूव टू सऊदी अरेबिया, उसमें तो घंटे लगेंगे, लेकिन आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि मैं ये चीज़ करूँगा. जब आप सिंपल इन्फॉर्मेशन दे तो सिंपल टेंसेस सच एज प्रेजेंट की हो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट की हो पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर की हो फ्यूचर इंडेफिनिट. अब कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो कि 2 पीरियड ऑफ टाइम में मैयर होते हैं. एक ऐसे एक्शन जो होते हैं कि वो घंटों के लिए, मिनट्स के लिए होते हैं. एक ऐसे एक्शन जो कि मंथ्स के लिए, ईयर्स के लिए होते हैं. अब जो कि एक्शंस आवर्स के लिए हों, मिनट्स के लिए हों, इट मीन्स शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हों, तो वो आएंगे प्रोग्रेसिव टेंसेस में. जो एक्शंस सालों के लिए हो, जो एक्शंस महीनों के लिए हो, बहुत से दिनों के लिए हों, इट मीन्स लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हो, तो वहाँ पर हम उनको डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव में या परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंसेस में. प्रेजेंट की बात हो थोड़े वक्त के लिए हो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट की बात हो थोड़े वक्त के लिए हो पास्ट प्रोग्रेसिव, फ्यूचर की बात हो थोड़े वक्त के लिए हो फ्यूचर प्रोग्रेसिव. लेकिन अगर बड़ी बात हो प्रेजेंट की कि मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी भी मतलब पढ़ाता हूँ, जैसा कि अभी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये भी काम कर सकते हो, वैसे भी मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ. कब से पढ़ा रहा हूँ? 2019 से, लॉन्ग टाइम हो गया. प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में हमने आपको पढ़ाया था. जब आप बात करें पास की के झगड़ा हुआ, 3 साल झगड़ा चला, पास परफेक्ट प्रोग्रेसिव. फ्यूचर में आप ग्रेजुएशन करोगे, सो सिंपल इंफॉर्मेशन डिलीवर करोगे, क्या बोलोगे? आई विल ग्रेजुएट इन यूनिवर्सिटी ऑफ सन. लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए जो ग्रेजुएशन करोगे 4 साल के लिए, उसके लिए आप टेंस ये नहीं कहोगे कि आई विल बी ग्रेजुएटिंग इन यूनिवर्सिटी ऑफ सन फॉर 4 years. नो, आप टेंस वो सूटेबल यूज़ करोगे जो कि सूटेबल है. आई विल हैव बीन ग्रेजुएटिंग, इट मीन्स परफेक्ट प्रोग्रेसिव, फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव, लॉन्ग टाइम. तो शॉर्ट टाइम के लिए आज पढ़ते हैं कंपोजिशन. बेटा शल बी विल बी, तो हम यहाँ पर विल बी यूज़ करते हैं, शल बी इतना नहीं करते. आप आई वी से शल बी यूज़ कर सकते हो, बाकी रेस्ट ऑफ ऑल विल बी. टेंस का जो फॉर्म ऑफ वर्ब होगा बेटा वो होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था पहले ही प्रेजेंट सीरीज में. फॉर एग्जाम्पल अब इसके यूजेस क्या हैं? 1 एक्शन टाइम. बेटा इसकी 4-5 यूजेस हैं, लेकिन मैं 3 पढ़ाता हूँ जिसके अंदर 6 आते हैं. एक तो आप बोलो अगर आई विल बी वॉचिंग मूवी, टाइम मेंशन ना करो, नो इशू. आई विल बी वॉचिंग मूवी मीन टू से मूवी ऐसी चीज़ है जो कि घंटों के लिए चलती है. सो ये चीज़ कंटिन्यू होगी. अगर आप इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहे हो आई विल वॉच मूवी, ओके डन. अगर आप बोल रहे हो कि आई विल बी वॉचिंग मूवी फॉर 2 hours, फॉर 3 hours, या इस दिन पे, इस रात, तो आप यहाँ पर फ्यूचर प्रोग्रेसिव यूज़ करें शॉर्ट टाइम के लिए. आई विल बी वॉचिंग मूवी डेज टू नाइट, यहाँ पर कौन सा प्रिपरेशन आएगा? यहाँ पर प्रिपरेशन नहीं आएगा क्योंकि ये खुद एडवर्ब ऑफ टाइम है. क्लियर? नेक्स्ट, ससागर विल बी टीचिंग एट RTC देश 4 PM. तो इसका मतलब है ससागर जो है ना RTC पे पढ़ाएगा, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए पढ़ाएगा, 1 घंटे के लिए, 2 घंटों के लिए, 3 घंटों के लिए, डन, 4 घंटों के लिए, वाट एवर. सो हेयर विथ देश 4 PM का क्या होगा? वाज पे क्या होगा? स्पेसिफिक टाइम है.
Sasagar will be teaching at RTC at 4 PM. From ना डालें, डन, या सिंस भी डाल सकते हो, नो इशू, लेकिन 8 मिनट से शार्प टाइम जो यूज होता है. अहमद विल बी प्लेइंग फुटबॉल देश 3 overs. For 3 overs. This Sunday? On Sunday. Good. Clear? तो प्रिपरेशन ऑफ टाइम आई होप कि आपको आया होगा. नेक्स्ट बेटा, इसके अंदर क्या है, एक तो एक सिंपल एक एक्शन है और दूसरा एक इसके अंदर एक टाइम है, तो इसको कहते हैं 1 एक्शन 1 टाइम. दूसरा बेटा, दूसरा एक्शन है 2 एक्शंस 1 टाइम. इट मीन्स एक वक्त है, अभी मैं यहां पर इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, सर सईद आया था, तो अभी सर सईद क्या कर रहा होगा, मैथ्स पढ़ा रहा होगा, अभी पढ़ा रहा होगा. तो आप फ्यूचर की बात करें, जब सर सागर इंग्लिश पढ़ाएगा तो सर सईद मैथ्स पढ़ाएगा. सो यू कैन से देश 4:30 क्या होगा, देश 4:30 क्या होगा, 8:4:30, क्योंकि फ्यूचर और पास के लिए हम यूज करते हैं, पास्ट प्रोग्रेस और फ्यूचर प्रोग्रेस के लिए सेम रूल्स जो कि मैंने आपको इंडेफिनिट टेंसेस में पढ़ाए थे. 8:4:30 सर सागर विल बी टीचिंग इंग्लिश एंड सर सईद विल बी टीचिंग मैथ्स. इसका मतलब है टाइम यही होगा, 4:30 पे सर सईद ये काम करेगा, मैं ये काम करूंगा इंग्लिश का. तो आप यहां पर 3-4 और एक्शन भी डाल सकते हो. यू कैन से व्हेन आई कम बैक टू होम, सॉरी व्हेन आई कम बैक होम, टू होम नहीं बोलते क्योंकि होम खुद एडवर्ब होता है. व्हेन आई कम बैक होम, माय सिस्टर विल बी studying, my brother will be using cell phone, my father will be watching news and my mother will be cooking. तो मतलब एक ही टाइम पे जब आप जाते हो 8 बजे तो ये चीजें नोट करते हो. क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट 2 पॉइंट ऑफ टाइम. एक्शन एक होगा लेकिन टाइम कितने होंगे, 2, एक स्टार्टिंग का और दूसरा एंडिंग का. क्लियर? 2 पॉइंट ऑफ टाइम. ससागर विल बी रिकॉर्डिंग लेक्चर देश 3:30 देश 4. तो 2 पॉइंट ऑफ टाइम हो तो क्या करेंगे हम, क्या मैंने पढ़ा है, फ्रॉम एंड डन. जब 2 पॉइंट ऑफ टाइम हो क्या करेंगे, फ्रॉम एंड टू. स्टूडेंट्स जस्ट लाइक यू, स्टूडेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध विल बी अटेंडिंग क्लासेस देश 3:30 देश 6. क्या होगा, फ्रॉम एंड. दूसरे भी यूजेस हैं फ्यूचर प्रोग्रेस के, लेकिन मैं अभी आपको ये नहीं पढ़ा रहा, यहाँ पर जस्ट अंडरस्टैंडिंग हो ताकि आप नरेशन में ये चीज़ समझ जाओ, वॉइसेस में ये चीज़ समझ जाओ कि फ्यूचर प्रोग्रेस है क्या. और समहाउ ये होमवर्क भी है. बेटा मुझे होमवर्क क्या है, 5 सेंटेंसेस के, 5 सेंटेंसेस के, 5 सेंटेंसेस के. कल मुझे सेपरेट पेपर पे ला देना, ठीक है. यू हैव टू राइट 5 सेंटेंसेस ऑन ईच यूज और सेपरेट पेपर. दिस इज सेम होमवर्क फॉर ऑनलाइन. ओके, सो हैव अ गुड डे. थैंक यू.